आतंकवाद का युग समाप्त हो चुका है। ये युग विकासवाद का है। ये चुनौती किसी और को नहीं बल्कि सीधे सीधे और खुलेआम चीन को है। उसी के दरवाजे पर जाकर पीएम मोदी की इस 56 इंची ललकार के मायने बहुत बड़े हैं। दुनिया ने विस्तारवाद के खिलाफ मन बना लिया है। तो कौन है ये दुनिया? कहां है ये दुनिया? किसने चीन के खिलाफ मन बना लिया है? परतों को टटोलेंगे तो समझ जाएंगे कि भारत की स्थिति अब बेहद मजबूत है, जैसी पहले कभी नहीं रही। और ये कमाल उसी शेर का है जो 70 की उम्र में भी इस दुर्गम चोटी पर जाकर देश का हौसला बुलंद कर रहा है। चीन की विस्तारवादी नीति के खिलाफ दुनिया ने कैसे जंग छेड़ी है, इसका नमूना आप भी देख लीजिए। कोरोना के बाद से चीन का असली घिनौना चेहरा दुनिया के सामने आ चुका है। ये महामारी फैलाकर वो दुनिया में अलग थलग पड़ चुका है। रही बात भारत के खिलाफ उसकी बदनीयती की, तो अमेरिका ने भारत का खुला समर्थन किया है। फ्रांस ने भारत को सैन्य समर्थन देने और राफेल फाइटर जेट की जल्द डिलीवरी का वायदा किया है। चीन के दोस्त रूस ने भी उसे झटका दिया है। भारत के खिलाफ उसकी शिकायतों को दरकिनार कर S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की समय से पहले डिलीवरी को तैयार हो गया है। रूस से 12 सुखोई US-30 MKI और 21 MiG-29 की डील फाइनल करना रूस को अपने पाले या फिर युद्ध में तटस्थ रखना भी भारत की ही जीत है। कराची हमले के लिए UN सिक्योरिटी काउंसिल में चीन द्वारा भारत को दोषी ठहराया जाना, इस प्रस्ताव को जर्मनी और अमेरिका द्वारा ब्लॉक करवाया जाना, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन में हांगकांग पर थोपे गए नए चीनी सुरक्षा कानून का उल्लेख कर पहली बार भारत द्वारा भी वन चाइना पॉलिसी को त्यागना, भारत द्वारा टिकटॉक व दूसरे चीनी ऐप्स पर बैन और इस कदम का अमेरिका द्वारा समर्थन। अमेरिका द्वारा चीनी कंपनी हुआवे को चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के संग संबंधों के कारण प्रतिबंधित किया जाना, म्यांमार द्वारा चीन पर आतंकी संगठन पैदा करने और क्षेत्रीय शांति के लिए खतरा पैदा करने का खुला आरोप लगाना और वैश्विक कम्युनिटी से चीन के विरुद्ध सहायता मांगना भी चीन के लिए एक धक्का है। साउथ चाइना सी में युद्धाभ्यास कर रहे चीन को फिलीपींस द्वारा दो टूक लहजे में चेतावनी देना कि इसके चीन को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। ऑस्ट्रेलिया द्वारा चीन को ध्यान में रखकर अपने रक्षा बजट में अगले कुछ सालों में की जा रही 40% की बढ़ोतरी, ब्रिटेन द्वारा हांगकांग में 2.6 मिलियन नागरिकों को 5 साल तक ब्रिटेन में रेजिडेंस देना और उसके बाद उन लोगों को ब्रिटिश नागरिकता प्रदान करने की घोषणा भी चीन के दमनकारी चेहरे को ही उजागर करने वाला है। अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, फिलीपींस, म्यांमार, वियतनाम, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, इजराइल आदि देश प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से भारत के साथ ही हैं। भारत को गीदड़ भभकी देने वाला चीन अब खुद अपने ही जाल में फंस चुका है। दुनिया उसके खिलाफ मोर्चा खोल चुकी है। हांगकांग और तिब्बत में चीन से आजादी की आवाजें लंबे वक्त से उठ रही हैं। पीएम मोदी ने अपनी कूटनीति से चीन को चारों तरफ से घेर लिया है और दरवाजे पर जाकर उसे खुद ललकार भी आए हैं। चीन पर आज पूरी दुनिया का दबाव है और उसका भारत के खिलाफ एक गलत कदम उसके भूगोल को ही बदल सकता है।